7 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। बताओ नंबर 1 2 3 क्या ये दीघा समीकरण है? चेक करो। पहला स्क्वायर का पद है, एक्स का पद है और ये संख्या है। हाँ है, ये है क्या? बिल्कुल स्क्वायर का टर्म है, एक्स का है, ये है, ये है। अरे ये आगे पीछे लिखे हैं। अब मान लो तुम 3 जन हो, तुम आगे पीछे हो जाओगे तो तुम बदल गई क्या? पोजीशन चेंज होने से थोड़ी फर्क पड़ता है। स्क्वायर इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, संख्या उधर है, तो 3 ही ना। तो जिसमें स्क्वायर का पद हो, एक्स का पद हो और संख्या हो। अब अगला देखना जो कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस के 2x, क्या ये द्विघात है? बोलो। 9x स्क्वायर माइनस 7, क्या ये द्विघात समीकरण है? बता, स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक्स का टर्म आ रहा है, संख्या है नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है क्या? है। क्योंकि आपने मेन क्या याद रखना है कि द्विघात समीकरण वो कहलाएगा जिसका बड़े से बड़ा पावर स्क्वायर हो। क्या बोली मैंने? बड़ी से। तुम तो बस ये देख लो कहीं स्क्वायर दिख रहा है क्या, ये चेक करो। स्क्वायर है, बस द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब ये मत देखना कि सर संख्या तो नहीं है ना, आप तो ये कह रहे हो, ये बात ठीक है, लेकिन द्विघात वो कहलाएगी जिसकी बड़ी पावर स्क्वायर होती है। जैसे बताओ यहाँ है क्या? बस अब यहाँ कौन नहीं है? वैसे देखा जाए तो एक्स का पद नहीं है और यहाँ संख्या नहीं है। अब कौन नहीं होगा वो देखो। जैसे मैंने एक को लिखा 9x माइनस 7, क्या ये द्विघात है? नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ी पावर एक्स का क्या एक्स है, स्क्वायर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। रह जाएगी यार। अगर 1 मार्क्स में अगर टिक करने के लिए आई है, पूछ ला कि बताओ कौन सी द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो तुम्हें चेक करना है। जैसे मैंने एक को लिखा एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला जैसे मान लो x की पावर आ रही स्क्वायर, ठीक है, 6x का क्यूब प्लस 7, ठीक है। एक को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी 3x प्लस 1। बताओ इनमें कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन नहीं है? ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का पद नहीं दिख रहा है, बात खत्म। यहाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। ये है क्या? है, ये है क्या? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखो स्क्वायर का पद तो आ रहा है ना, लेकिन मैंने बड़ी पावर बोली है। बड़ी पावर 2 के अलावा भी कोई बड़ी पावर है क्या? 3 आ गई, ये क्यूबिक हो गई, ये द्विघात तो नहीं है। मतलब सबसे बड़ा ही स्क्वायर होना चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो त्रिघात, मतलब हाँ यूँ कह सकते हो कि 6x का क्यूब हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले तो ये पहचान है कि जिसका सबसे बड़ा पावर क्या हो, स्क्वायर हो, वो क्वाड्रेटिक कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, लेकिन हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें हमेशा सवाल ऐसे ही मिलेंगे, स्क्वायर, एक्स और संख्या। हम देखना पूरे चैप्टर में ऐसे ही जमाएंगे, पहले स्क्वायर का पद, फिर एक्स का पद, फिर संख्या, ठीक है। अब आता है इसको सोल्व करने के तरीके। तो इसको सोल्व करने के ध्यान रखना कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। मैं यहाँ हटा रहा हूँ, ये तो हटा दूँ ना, लिख लोगे बाद में तुम आराम से। अब आता है इसको हल करने के तरीके। ध्यान रखना, इसको हल करने के 3 तरीके हैं तुम्हारे कोर्स में, और तीनों में सबसे इजी तरीका ये वाला है, पहला वाला, श्रीधर आचार्य। बुक में तुम्हारा ये नाम नहीं लिखा है, नोट कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना जाके, श्रीधर आचार्य मेथड, ये मिलेगा। अभी कोई बात नहीं करनी है। फिर क्या चीज़? तो ले जाओ वहाँ से, रह जाएगा याद। श्रीधर आचार्य विधि, ठीक है। क्या याद रखना है कि पहले बात तो आ रहा है श्रीधर आचार्य विधि, पहले मैं लिख दूँ विधियों का नाम। दूसरा आता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं इसे। और तीसरा आता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड, मिड टर्म ब्रेक करके। तो सबसे इजी मेथड ये है
ठीक है, कि सीधर आचार्य विधि द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके, सीधर आचार्य मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड। सीधर का पूरा फॉर्मूला ही याद रखना, पूरा होता है x इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये है सीधर मेथड का फॉर्मूला। क्या x इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। लेकिन जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इससे नहीं करेंगे, हम इसको इजी वे में सरल करने के लिए 2 तरीके लगाएंगे। इसको जब हम हल करेंगे ना, यहाँ लिखा दूँ नंबर पहला हम निकालेंगे d, और d निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मतलब होता है यहाँ विविध कर, जहाँ d को अपन क्या बोलेंगे, विविध कर। कोई दिमाग मत लगाना, कोई मतलब नहीं, विविध कर। बस तुमको याद रखना d निकालना है पहले बात, और d निकालने के बाद नंबर सेकंड है हमारा काम, हम फॉर्मूला लगाएंगे कि x इक्वल माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ये इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए, मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि 14.4 का अप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला लगाना है। देखो ना, अगर थोड़ा समझ में आए तो इस देखो ये क्या है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने क्या बोल दिया d, तो बताओ इस पूरे की जगह d तो लिखूँगा माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d। अभी अपन करेंगे जब बताऊँगा। तो मैं पहले जो सारे सवाल है इस विधि से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, सीधर मेथड। लेकिन ध्यान रखना, सीधर मेथड अगर लगा रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हें ABC निकालना आना चाहिए। ABC निकालना आते हैं? नहीं, देखो सबसे पहले क्या निकालना, ABC, ABC। अगर ABC की पहचान करना आएगी तो ही सीधे कर पाओगे, वरना फिर है ना उल्टे सुल्टे वैल्यू लगा दोगे और आंसर कभी नहीं बनेगा। अब ABC क्या होता है सुनो। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा नंबर 1 कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 6, 6 माइनस के 8x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है, और 3x माइनस के 7 और x स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5। अगर हमें सीधर मेथड चलाना है तो स्टार्ट यहीं से होता है, ध्यान रखना। सीधर सबसे पहले ABC की पहचान करनी है। कैसे? ध्यान रखना, जो स्क्वायर के साथ होगा वो A कहलाएगा, रट लेना। जो x के साथ होगा वो B कहलाएगा, और जो नंबर होगा वो हमेशा C कहलाएगा। ठीक है, वापस से सुन लेना। स्क्वायर के साथ है वो A, x के साथ है वो B, नंबर है वो C। रह यार, स्क्वायर के साथ है वो A, x के साथ है वो नंबर है वो C। आ जाओ यहाँ पे, बताइए यहाँ पे A क्या होगा। देखो स्क्वायर के साथ कौन है, 2, वो A है। आई बात सुनो, जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना, मैं बताओ A बताओ तो तुम स्क्वायर देखना है, स्क्वायर के साथ क्या होना है, ठीक है। फिर x के, हाँ बोलो, डाउट है तो पूरा नहीं, स्क्वायर को नहीं, स्क्वायर के साथ क्या है वो देखो तुम तो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बोला x के साथ क्या है, -6। साइन बोलना कंपलसरी, नोट गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, बट देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं कहाँ लिखूँ, यहीं लिख, यहीं से देखता चलो। और मैं ये सारे मैं करा रहा हूँ, फिर तुम करना। अब नंबर क्या है, 2, प्लस लगाते नहीं, बाकी सब जगह लगाना। जैसे यहाँ देखो स्क्वायर के साथ कौन आ रहा है, 9, तो तुम्हें ऐसे नहीं लिख लेना 9x स्क्वायर, ठीक है। जो स्क्वायर के साथ है वो A, x के साथ है वो B, और बच गया वो C। अब आ जाओ क्वेश्चन, अब बोलो क्या है स्क्वायर के साथ। ध्यान रखना, जब किसी के साथ कुछ नहीं हो तो ध्यान रखना वो 1 होता है। इसके साथ क्या है, माइनस के 9, और अब बढ़ो, ले चल बोल, ABC बता। 6 होगा, जो A हो जाएगा, सही है, गलत है, ये C में जाएगा, सही कह रही है। अगर चलो यहीं से करें तो ये तो नंबर में जा रहा है, ये x का पद है, माइनस के भी,
और माइनस के 1 रह जाएगा, इसलिए मैंने आगे पीछे करा है। ठीक है। अच्छा मान लो कि एक दो क्वेश्चन भी अभी बनेंगे, जैसे √2x² प्लस के 6 √2x + 7, मान लो ऐसे सवाल आ गया तो कुछ घबराने वाली कहाँ जरूरत है। पैटर्न ध्यान रखो, स्क्वायर के साथ कौन है √2, तो एक ही वैल्यू हो जाएगा √2। x के साथ क्या है 6√2, पूरा पूरा ध्यान रखना, पूरा, और बस और क्या दिक्कत है यहाँ बताओ, देखें चल बोल इस वाले में 3 आएगा बी में, ठीक है, 7 आएगा सी में, -7, माइनस का सॉरी, हाँ, और फिर 1 आएगा ए में, माइनस। तो बस ये है, हमें पहले ABC निकालना आना चाहिए। अगर हमें ABC आएगा तो हम सीधे चला देंगे। ठीक है। तो अगर अब तुम्हें पहले ये अगर कुछ नोट डाउन करना है तो ये नोट डाउन कर लो, मेन में लिख ले, बाकी मैं थोड़ा फ़ोटो भेज दूँगा और तो क्या है। ठीक है। तो देखो एक बार वापस बोल देता हूँ क्या है। पहले द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की पहचान होनी चाहिए। पहचान करने के बाद द्विघात समीकरण को सॉल्यूशन करने का अपने कोर्स में 3 तरीके हैं, सीधर विधि, पूर्णवर्ग विधि, गुणनखंड विधि। सीधर को इंग्लिश में भी सीधर ही कहते हैं, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना, मिड टर्म ब्रेक करना, या फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अगला सीधर विधि का फॉर्मूला ये होता है पूरा, तो तरीके से अगर बोर्ड में अगर 1 मार्क्स में आई जाए सीधर मेथड का या टिक मार्क में, पूरा फॉर्मूला तो ये है कि x = -b + -√b² - 4ac/2 है। जैसे मान लो चार ऐसे 4 फॉर्मूले देते हैं, एक बार क्या करेगा तुम्हें ये माइनस हटा देगा, एक बार क्या करेगा यहाँ प्लस कर देगा तेरे, तो ऐसे कर करके ये आपका आगे कि इनमें से कौन सा सही तरीका है, कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये तो सीधर विधि का फॉर्मूला ये है। फिर ये सीधर की इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन ये अप्लाई करेंगे, पहले डी निकालेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac, और फिर लगाएंगे x = -b + -√d/2a। ठीक है। पूर्णवर्ग विधि का अलग तरीका है, वो बात की बात करेंगे। फिर सीधर निकालना है तो पहले ABC निकालना आना चाहिए, तो याद रखना स्क्वायर के साथ है वो a, x के साथ है वो b, नंबर है वो c। देखो अब दूसरा तरीका, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तुमने देखोगा ग्रुप में भेजे हुए हैं सीधर के। अब तुम काम करना, उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। मैं अभी 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैं अभी थोड़े से अलग से ले रहा हूँ कंटिन्यू क्वेश्चन। चलो तुम्हारे बुक के ले लेता हूँ अभी थोड़ा। एक्सरसाइज 4.2, और हालांकि वो गुणनखंड कह रहा है, नोट कर लेना। -3x, हालांकि यहाँ पे ये गुणनखंड की बात कह रहा है, सुनना मेरी बात। क्या बोला मैंने? हालांकि यही कह रहा है कि गुणनखंड से सोल्व करो, लेकिन हम फिलहाल कौन सा तरीका सीख रहे हैं? सीधर मेथड, है ना। तो ध्यान रखना सीधर मेथड अप्लाई कर रहे हैं अपन, सीधर विधि द्वारा हल। तो सीधर मेथड क्या कहता है? सबसे पहले क्या निकाल दो ABC। ठीक है, बताओ ये क्या होगा? स्क्वायर के साथ है वो a, कुछ नहीं है तो 1, x के साथ -3, और फिर मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था कि क्या बोल रही, जीरो किसी के साथ नहीं भाई, जीरो किसी के साथ नहीं, हमें उधर ही चीज़ चेक करनी है। दूसरी चीज़, इतना करने के बाद हम सबसे पहले क्या निकालना है? d, और d निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है? b² - 4ac। ये अप्लाई करना है, लगाओ। b कितना है? -3, तो -3 का होल स्क्वायर, 4ac, 4 × 1 × -10, बोलो ठीक है क्या? 4 × 1 × -10, साइन है, ढंग से देखना। अच्छा एक नोट करना, अगर कभी भी ऐसा आ जाए, मान लो 4 का स्क्वायर, और एक कभी ऐसा आ जाए -4 का स्क्वायर, तो बता 4 का स्क्वायर तो 16 होता है,
और -4 का भी स्क्वायर -16 होगा, सही है? यस सर। है ना? ध्यान रखना, रॉन्ग है। अगर स्क्वायर हो, अब अंदर चाहे माइनस हो या प्लस हो, आंसर प्लस ही आता है, ये दिमाग रख लेना, ठीक है? अगर स्क्वायर हो, क्योंकि देखो ना इसका मीनिंग क्या होता है पता है? -4 इंटू -4, तो पता है माइनस से माइनस तो कट जाता है, इंटू करते हैं तो 16 ही तो आएगा। तो ऐसे परेशान मत होना, ध्यान रखना अगर स्क्वायर लगाओ और अंदर माइनस आ रहा हो तो हमें क्या साइन चलाना है? प्लस का। ये मिस्टेक मत करना। क्यों? यहाँ पर देखो ये चीज़ हो रही है, बता 3 का स्क्वायर क्या होगा? अरे 3 का, नो नो और यहाँ बच्चे माइनस लगा देंगे जो सही है। माइनस ये- माइनस कैंसिल। ओहो, तो क्या लगाऊँ अभी? अभी तो प्लस लगाऊंगा ना, नहीं समझ में आई? आ गया। डायरेक्ट प्लस अप्लाई करना है, तो मैं कोई माइनस नहीं चलाना है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहे, इट मीन्स ये प्लस है। लो चलो प्लस लगा दो पहले, पर माइनस मत लगा देना। अब यहाँ देखो माइनस माइनस कितनी बार आया? 2 बार कट गया। तो प्लस आया, 4 1 जा और 4 10 जा 40, प्लस करेंगे तो 49, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो प्लस, और दोनों को प्लस कर देंगे 49। ये कौन आया? डी। ये किसके लिए निकली? डी। अभी और करूँगा ना, 1 2 आइडिया हो जाएगा तुम्हें। अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला? देखो यहाँ लिख, चलो यही लिखता हूँ कि x इक्वल माइनस के बी प्लस माइनस √d अपॉन। तो देखो माइनस तो है ही, ढंग से देखना अब यहाँ क्या कहना चाह। ये क्वेश्चन, ये माइनस का ये तो फॉर्मूले का माइनस है। ये माइनस क्या से लगाया? सूत्र का, फॉर्मूले का। मतलब अब b की वैल्यू क्या है? तो ये 2 बार माइनस आ रहा है, नोट कर लेना। तो कई बार बच्चे ऐसा नहीं लिख के इसको यूँ लिखता है, ठीक है? अब आगे आगे प्लस माइनस डी कितना आया? 49 अपॉन 2 है, तो 2 और a कितना 1, वो तो ठीक है। ये भाई मिस्टेक मत करना, फिर कह रहा हूँ बच्चे यहाँ मोर रोंग कर देंगे। ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये माइनस क्वेश्चन का है, 2 बार माइनस आ रहे हैं। तो बताओ माइनस से माइनस तो क्या हो गया? अभी बताया, कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा? 3 बचेगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 3 बचा प्लस माइनस। बता 49 किसका स्क्वायर होता है? इसलिए कहा 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। बता 49 किसका स्क्वायर होता है? बस है, अरे 7 का, 7 7 जा 49। ये तो बिल्कुल ईजी है भाई, क्योंकि 7 इंटू 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जो 49 देता है, है ना? इसलिए मैंने कहा था स्क्वायर लाइन इसलिए होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे नंबर आ जाएंगे। जैसे मान लो कभी आ जाएगा √576, ये किसका स्क्वायर होता है? 24 का, ठीक है? कभी अंडर आ जाएगा, अंडर आ गया मान लो 81, किसका होता है? 9 का। कभी अंडर आ गया 100, किसका होता है? 10 का। अब ये तो लर्न रखना पड़ेगा ना भाई, इस चैप्टर में बस ये लर्न रखना है, बाकी ये चैप्टर बिल्कुल ईजी से चलेगा। बोले ये जो सॉल्यूशन है ना बड़ा आसानी से हो जाएगा। और नीचे 2 1 जा कितना हो गया? 2। बस अब इसको 2 हिस्से कर लो। ध्यान रखना अब यहाँ पर कैसे 2 हिस्सा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस माइनस। तो एक बार तो प्लस लगाओ, क्या लगाओ? मतलब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, माइनस है ही नहीं तो क्या आ रहा है बताओ? 3 + 7 अपॉन क्या? 2। तो 3 में 7 प्लस क्या? 10 अपॉन 2, 2 से घटा तो 5, ठीक है? और एक बार इस प्लस को भूल जाओ तो क्या दिख रहा है? 3 - 7 अपॉन 2, तो आंसर क्या आएगा? -4/2, क्योंकि 3 में से 7 माइनस होगा नहीं तो साइन तो बढ़ेगा, लगेगा, कट गया। कटेगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो कितना आएगा? -2। तो ध्यान रखना प्लस माइनस आए तो एक बार क्या चलाना? प्लस के 7, तो एक बार माइनस है। बस ये आंसर ही हो गया, आंसर 5 - 2, यही हमें आंसर लाना था। ठीक है, क्या पहले डी निकालेंगे, पहले ABC छाटना। सबसे पहले ये चीज़, जिस बच्चे ने ये रोंग निकाला आंसर कभी सही नहीं आना वाला। दूसरी चीज़,
इतना करने के बाद हमें डी निकालना है। यहाँ मिस्टेक ये मत कर देना, ठीक, इसका ध्यान रखना। अगर माइनस आ रहा है तो प्लस है तो प्लस तो वैसे ही है। फिर डी निकल गया, डी निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करें। अब वो हो सकता है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हैंड टू हैंड अब वो जो पूरा सीधे में फॉर्मूला लगा के बता दूँ क्या तुम्हें, वो जो पूरा फॉर्मूला लगवा के करवाते हैं ना, तुम लोग बोल दो अभी जैसे है ना, वो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा। देखो x इक्वल माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट कितना b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये भी ठीक है, गलती नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन करने का थोड़ा पैटर्न थोड़ा मतलब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर वह बच्चों को थोड़ा जोर आता है। देखो बताता हूँ, देखो वो इक्वल की जगह इक्वल बताओ, माइनस b कितना है भाई, -3 लिख दूँ, -3 ऐसे, प्लस माइनस b कितना था बोलो, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4ac या -a, 4 इंटू a मतलब 1 और c था -10 बोलो, ठीक है, और पूरे के नीचे क्या आ रहा था 2 × 2, ठीक। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ लिख रहा हूँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है क्या, देखो एक और वीडियो में यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड, हाँ ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मैं नहीं, बोर्ड तो आ रहा है ना मेरे को, थोड़ा सा ये चीज़ हो रही है, हाँ ठीक है। बताओ 3 का स्क्वायर क्या आएगा, अरे 9 आएगा, लेकिन प्लस में क्योंकि स्क्वायर आ रहा है भाई। फिर ये माइनस है, सॉरी ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, और 4 × 10 = 40 हो गया था, और अपन क्या 2 × 1 = 2, तो डायरेक्ट 2 लिख दूँ। तो ये 3 है ही, प्लस माइनस इसको इसमें प्लस किया तो कितना है 49। अब इसके बाद तो वापस यहीं आ गए अपन कि 49 तो मैं किसका, 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। ये लो यहाँ से यहाँ तक आ गए हम डायरेक्ट। बस यह है कि ये एक साथ इतना लंबे डिजिट यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, इससे क्या ये छोटा हो जाता है। हम डी निकाल लेते हैं ये साइड में, मतलब ये जो चीज़ हो रही है ना, देखो ढंग से चीज़ देखो, ये जो हो रहा है ना, ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ये हम अंडर रूट के अंदर लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ अंडर रूट में चल रही है, इसलिए थोड़ा है ना यूँ बच्चों को लगता है ये क्या हो रहा है। पक्की दोनों मेथड ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर वो चला लो वो चीज़। ये समझ में नहीं आया। ये देखो इसमें हो, देखो कुछ नहीं, देखो ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, b क्या था -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये रहा अंडर रूट, b स्क्वायर, b कौन था भाई -3 का स्क्वायर, फिर क्या चल रहा था माइनस, ये -4 4, a क्या था 1 था, c क्या था -10 था, ये -10 लगा, फिर अपॉन 2a 2 × 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस ही आएगा, प्लस माइनस ये रहा प्लस माइनस, 3 का स्क्वायर 9, बेसिक पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर में इधर बोल दो, 3 का स्क्वायर 9, तो ये -3 भी है तो +9, हमने यहाँ पर भी तो वही लगाया ना, देखो ना कहाँ पे था, यही तो था b स्क्वायर, ये रहा, तो हमने यहाँ पर भी तो वही काम कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी ये हुआ कि माइनस माइनस प्लस, 4 × 10 = 40, यहाँ पर भी हमने यही काम करा कि 4 × 10 = 40 जोड़ा तो 49 हो गया, तो यहाँ पर भी प्लस किया तो 49 हो गया, अंडर रूट में आ रहा है, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, ये 7 हो गया। तुम्हारी इच्छा है, तुम जिससे चाहो दोनों से मार्क्स मिलेंगे, कटना कहीं नहीं, ठीक है। पर हाँ इजी वो थोड़ा बच्चों को लगता है, इसलिए मैंने वही बताया था। सुनाई नहीं देता है। कहाँ सुनाई नहीं देता, आप बोलते हो पापा सुनाई देता है। लो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बता इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, ये अपन वाला है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है कि 2x का स्क्वायर -x + 1/8 हमें सोल्व करना। देखो सबसे पहले क्या काम करो, सॉल्यूशन डालो, क्या है कि 2x का स्क्वायर -x + 1/8। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, दोनों बता देता हूँ, या तो डायरेक्ट यहाँ से a b से निकाल लो, कैसे है देखो,
ए क्या है, अपन ने क्या सीखा, जो स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है ना। तो स्क्वायर के साथ क्या है 2, एक्स के साथ क्या है माइनस के 1, कुछ नहीं है तो 1 है भैया, है ना। और जो पूरा बच गया वो सी, एक टर्म तो ये है। या कई बार अपन ऐसे भी कर सकते हैं जब हम इसको सोल्व करें, जैसे कभी भी लीनियर होना, जैसे मान लो कि आ गया कि 2x² माइनस 3x प्लस 1/8 है, ऐसा मान लो, या 3 आ जाता है, तो हमारा काम होता है हम इसको थोड़ा सरल कर लें, अपन वाली चीज़ों को हटा दें। तो बताओ ये 3 किसके नीचे है, इसके नीचे है ना, तो 3 को इससे भी और इससे भी इंटू कर दो। देखो ऐसे 3 2 जा 3 3 जा और सिंपल 1, बस हो गया हमारा सॉल्यूशन, हट गया ना यहाँ से 3। तो हमें थोड़ा ना आसान लगने लग गया था क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, ठीक। तो जैसे मान लो ये है, तो मैं इसको क्या करूँ, करो 2 एडिया 16 क्या आएगा बोलो, या लिख दूँ मैं, या 8 2 जा बोलो, 8 2 जा कितना हो गया 16, एक्स का स्क्वायर 8 1 जा 8x और 1 1 1, ये इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ ना बहुत अजीब सा है। दोनों बता रहा हूँ, मैंने बताया दोनों बता देता हूँ। अब बताओ यहाँ से बी से निकाल लो, ए क्या हो गया 16, बी क्या हो गया -8 भाई। अब क्या निकाले, अब कुछ याद रह रहा है, अब थोड़ा थोड़ा डी निकालना है। डी इक्वल क्या होता है b² माइनस 4ac, बी मतलब ये वाला चलाओ ना फिर, -8 का स्क्वायर 4ac, 4 इंटू ए हो गया कौन 16 और सी क्या हो गया 1, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर बनेगा यहाँ से, 8 एरिया कितना हो गया 64, फिर -16 4 जा भी कितना, तो आंसर मिलेगा 0। 8 का स्क्वायर हो गया 64, ध्यान रखना माइनस है तो प्लस ही चला है ना, कन्फ्यूजन, और यहाँ कोई साइन नहीं है तो फिर माइनस ही चलना है। मैं एक उसका भी बताई दूँ हैंड, कोई कहता बच्चा कि उससे कर लो, चलो ठीक है वो भी देख लो, मतलब b², बी कौन था -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 4ac, तो 4 a कौन 2 और c कौन 1/8, तो बताइए यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आता है। ऊपर देखो 4 दूनी कितना हो गए और 8 एकम 8, तो देखा जाए तो 8 बेटा 8 हो गया क्या, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो 8 से 8 कटा तो 1, तो आंसर 0 है। यहाँ पर भी तो 0 है, दोनों राइट है, मैंने दोनों बता दिया तुम्हें। अब ये निकलने के बाद क्या करें, फॉर्मूला लगाएं कि x = -के भी प्लस माइनस √d/2 है,